अगर कुछ आई कंडीशंस ऐसी हैं तो तुरंत पता चल सकता है। कई बच्चे जो कंजेनिटल कैटरैक्ट वाले होते हैं उनको तुरंत हमें पता चल सकता है कि बच्चे में विजन की प्रॉब्लम हो सकती है। इसी तरह से अगर कंटिन्यूस आई इन्फेक्शन है बच्चे में, स्क्विंट आई है या और कोई इस तरह की कंडीशन है तो 6 वर्ष के पहले ही हमें पता लगता ही है और लग सकता है। 6 महीने की उम्र में आप ये लिया सिंबल्स का उपयोग करके बच्चे का विजन चेक कर सकते हैं। कई बार बच्चा सामान्य बच्चों की तरह सब कुछ देखता है लेकिन समझ नहीं पाता कि सामने क्या है, यानी दिमाग दृश्य का विश्लेषण नहीं कर पाता। आई में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, जो भी प्रॉब्लम है वो ब्रेन में होती है। बच्चे का जो ब्रेन में जो विजुअल कॉर्टेक्स होता है वहाँ पर उनको तकलीफ होती है। बच्चा सब कुछ देख सकता है लेकिन ब्रेन उस मैसेज को प्रॉपर इंटरप्रेट नहीं करता है, उस मैसेज को प्रॉपर अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है। इसलिए इन बच्चों में कभी कभी इस प्रकार के रिस्पॉन्सेस दिखाई देते हैं कि बच्चा कभी तो एनवायरनमेंट में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देता है तो आपको ऐसा फील होगा कि चाइल्ड कैन सी प्रॉपर, पर कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा बराबर देख नहीं सकता है और बच्चा एज अ ब्लाइंड की तरह रिस्पॉन्स देता है। तो उनको ट्रेनिंग दी जाए तो ये बच्चे काफ़ी सीख सकते हैं। जैसे ये बच्चे सिर्फ उनके फैमिलियर एनवायरनमेंट में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, जो फैमिलियर टॉयज़ है, फैमिलियर पर्सन है, तो उन लोगों के साथ अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। और इन बच्चों को हमेशा एक ही मेथड और एक ही सिस्टम से ट्रेनिंग दी जाए तो इन बच्चों का आप रिस्पॉन्स पा सकते हैं। सबसे पहले तो अर्ली इंटरवेंशन के अंदर जब डायग्नोस हो गया है कि बच्चे को विजुअल इम्पेयरमेंट है तो सबसे पहला तो उसके साथ ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट अटैच होता है। वो देखता है कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम है और बच्चे का जो डिसीज़ है उसके हिसाब से उसका प्रॉपर इंटरवेंशन होता है कि अगर बच्चे को कैटरेक्ट है तो कैटरेक्ट सर्जरी बहुत ज़रूरी है। अगर पता चलता है बच्चे को ग्लूकोमा है तो उसके लिए उसका प्रेशर चेक किया जाता है और उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर ये पता चला है कि बच्चे को दूर या नज़दीक का डिस्टेंस और नियर विजन में प्रॉब्लम है तो उसको उस हिसाब से नंबरवार ग्लासेस दिए जाते हैं। तो सबसे पहला तो एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट और ऑप्टोमेट्रिस्ट होता है जो बच्चे के साथ कनेक्ट होता है। साथ में उसके पेरेंट्स होते हैं, स्पेशल एजुकेटर है, स्पीच लैंग्वेज थेरापिस्ट है, और बच्चे को कोई फिजिकल प्रॉब्लम है अगर तो फिजियोथेरापिस्ट भी बच्चे के साथ होते हैं। और ये पूरी टीम मिलकर काम करती है ताकि बच्चे का ऑल एरिया में अच्छी तरह डेवलपमेंट हो सके। बच्चे में दृष्टि दोष की पहचान होते ही उचित कदम उठाना जरूरी है। स्पेशल एजुकेटर प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज जब अर्ली इंटरवेंशन की बात करते हैं, मतलब हम 0 to 3 years के बच्चों की बात करते हैं, almost 80% of the learning in these years is through vision. So the special educators plans a program which includes feeding skills, toilet training, other motor skills, mobility, orientation and early academics. अर्ली आइडेंटिफिकेशन के लिए जैसे कि विलेज लेवल की बात करें, आपको लगता है कि मेरे बच्चे को दृष्टि से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप PHC CHC सेंटर्स का संपर्क करें। उसके बाद हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सिविल हॉस्पिटल है तो सिविल हॉस्पिटल में जा सकते हैं। और काफ़ी जगह पे सिविल हॉस्पिटल्स में आजकल लो विजन सेंटर्स अलग अलग हैं। हर स्टेट में there are NGOs, they have a full-fledged early intervention program and early assessment program for these children. कई बार ऐसा लगता है कि 6 महीने के बच्चे को अगर चश्मा है तो क्या उसे चश्मा पहनाया जा सकता है, कि जितना जल्दी हो सके बच्चे को जिस तरह के कोई भी असिस्टिव डिवाइस की ज़रूरत है तो उसे देना चाहिए। और उसकी सुविधा भी भारत सरकार ने की है, आप ADP स्कीम में से और लो विजन डिवाइसेस अक्वायर कर सकते हैं। पब्लिक अवेयरनेस की जहाँ तक बात है, सबसे पहले जितने जागरूक हमारे पेरेंट्स होंगे इतना जल्दी इन बच्चों का आइडेंटिफिकेशन हो पाएगा। तो अगर इन बच्चों के पेरेंट्स अलग अलग परिस्थिति में बच्चे का निरीक्षण करेंगे और जितना जल्दी हो सके मेडिकल टीम के पास चेकअप के लिए जाएंगे, इतना जल्दी इन बच्चों का आइडेंटिफिकेशन हो सकेगा। हमारा एक अभिगम रहा है खास करके गाँव में, कि गाँव के मुख्य जगह होती है जैसे कि पंचायत बिल्डिंग है, स्कूल बिल्डिंग है, उसमें छोटे छोटे स्लोगन्स लिखने से भी जन जागृति हो सकती है। और बहुत सीधी सी सामान्य भाषा में रीजनल लैंग्वेजेस में अगर छोटे लिफलेट्स इस तरह के अर्ली सिम्टम्स के लिए बनाए गए और डिस्ट्रीब्यूट किए जाएं तो भी जन जागृति हो सकती है। और जितना जल्दी उसके बारे में हम जानेंगे तो उतना जल्दी हम बच्चों तक पहुंच पाएंगे।
आंगनवाड़ी वर्कर सबसे पहले एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो सबसे पहले इस बच्चे का निदान करने में हमको सहायक हो सके। मतलब अगर वो उसको लगता है कि ये बच्चा टिल्ट करके देखता है, एक साइड नहीं देख सकता है, आंख में से बार बार पानी निकलता है, या इस तरह के कोई भी सिम्टम्स आंगनवाड़ी वर्कर ऑब्जर्व करता है, तो वो एक पेरेंट्स को बुला सकता है और पेरेंट्स को फर्दर गाइड कर सकता है। ऐसे ही CBR वर्कर जो कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन वर्कर्स हैं, सबसे पहले तो वो व्यक्ति हैं जो डोर टू डोर सर्वे कंडक्ट करते हैं। तो उस सर्वे के दरमियान भी इन बच्चों का जल्दी आइडेंटिफिकेशन हो सकता है। सबसे मुख्य संदेश तो यही रहेगा कि हर एक व्यक्ति जो इस बच्चे के साथ जुड़ा हुआ है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट व्यक्ति है। स्कूल में बच्चा आता है तो आंगनवाड़ी वर्कर है या टीचर है, तो वो उसको इस तरह से क्लास में आखिर में ना बिठा के, जहाँ ग्लेयर आता हो वहाँ ना बिठा के सेंटर में बिठाएं। इन बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ खेलना में मोटिवेट किया जाए तो इन बच्चों को बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट सबसे पहले बच्चे का ये डायग्नोस करता है कि बच्चे में विजुअल इम्पेयरमेंट है या नहीं है। ऐसा नहीं है कि बच्चा ब्लाइंड है तो वो आगे कुछ सीख नहीं सकता है, वो पढ़ नहीं सकता है। तो अगर एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट उसको सही कोई रिहेबिलिटेशन संस्था में डायरेक्ट करेंगे तो उस बच्चे का विकास काफी हद तक और नॉर्मल बच्चे के समान हो सकता है। एंड इसी तरह ऑप्टोमेट्रिस्ट, ज्यादातर छोटे बच्चे का विजन चेक करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो उस समय उसे ज्यादा समय देके और उसे सही असिस्टिव डिवाइसेस हैं अगर वो उसे प्रदान किए जाए और उसका उपयोग कैसे करें, क्योंकि एक ऑप्टोमेट्रिस्ट का रोल सिर्फ एक चश्मे का नंबर निकाल के पूरा नहीं हो जाता, पर उसके बाद उस चश्मे का उपयोग कैसे करें, कौन सी परिस्थितियों में उस डिवाइसेस का अगर बच्चा उपयोग करेगा तो उसे देखने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। इस डिवाइसेस के उपयोग के बाद भी उसके चहिता टॉयज खेलना जैसे, तो इस तरह की एक्टिविटीज बच्चे को करवाई जाए और उसमें ऑप्टोमेट्रिस्ट एंड ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट काफी हद तक रोल प्ले कर सकते हैं। दृष्टि क्षमता की जांच के लिए कई प्रकार के और नए साधन तैयार किए जा रहे हैं। विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे का अर्ली आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हमने एक चेकलिस्ट बनाया है जो हमारे BPA में उपलब्ध है। उसके द्वारा हम बच्चे का असेसमेंट करते हैं कि बच्चे का ऑल जो विजुअल स्किल्स होती है कि बच्चे के पास बच्चा सबसे पहले तो अपना जो दैनिक क्रिया में किस तरह से अपने विजन का यूज़ करता है। क्या बच्चे में वो ट्रैकिंग स्किल है, बच्चा देख सकता है कि कोई घूमते हुए ऑब्जेक्ट को, बच्चा किस प्रकार के कलर्स देखता है, किस प्रकार के रंग को वो देख सकता है, उसको क्या गुड कॉन्ट्रास्ट की ज़रूरत है या वो डल कॉन्ट्रास्ट में भी ऑब्जेक्ट देख सकता है, बच्चा क्या अपने कितना डिस्टेंस से देखता है, बच्चे को क्या 3-4 मीटर की दूरी तक का भी दिखाई देता है या बच्चा सिर्फ 1 मीटर की दूरी तक का ही देख सकता है, आसपास में पड़ी हुई चीज़ों में से पसंद की चीज़ें ढूंढ पाता है कि नहीं। तो इस तरह का अलग बच्चे का फंक्शनल असेसमेंट किया जाता है कि बच्चे में विजुअल स्किल सब है कि नहीं, जैसे ट्रैकिंग है, स्कैनिंग है, फिर सर्चिंग है, ऑब्जेक्ट, ये सब उसमें देखा जाता है। अगर कॉर्टिकल विजुअल इम्पेयरमेंट का बच्चा है, दैनिक क्रिया में दृष्टि का अच्छी तरह से उपयोग कर रहा है, लेकिन जब एजुकेशन में उपयोग नहीं कर रहा है वो बच्चा, तो अगर आपको लगता है कि बच्चा मेंटली नॉर्मल है, उसको कोई मेंटली प्रॉब्लम नहीं है, इंटेलेक्चुअल वो बच्चा नॉर्मल है, तो आप उसको बेशक ब्लाइंड स्कूल में एडमिशन करवा जा सकते हैं, क्योंकि बच्चे को जो तकलीफ है वो दृष्टि संबंधित है। बच्चा सुन सकता है, बच्चा बोल सकता है, बच्चे को अगर बाकी सब समझ है तो उसका एडमिशन करवाया जा सकता है। अगर बच्चे में विजुअल इम्पेयरमेंट के साथ भी एडिशनल डिसेबिलिटी है तो उन केसेस में बच्चे को जो अर्ली इंटरवेंशन सर्विस दी जाए और बच्चे को भी एजुकेशन में उन्हीं मटेरियल्स का और उन सब का बार बार यूज़ हो, तो बच्चा जितना वो मटेरियल से, जितना एजुकेशनल मटेरियल से फैमिलियर होगा, उतना उसमें रिस्पॉन्स धीरे धीरे देने लगेगा। कोई भी ये नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा किसी क्षति वाला हो। जब इस तरह के बच्चे का जब भी जन्म होता है तो पेरेंट्स को एक शौक तो लगता ही है, एंड वो एक सामान्य है। सबसे पहले तो ऐसे पेरेंट्स को थोड़ा समय देना चाहिए कि वो उस शौक में से बाहर निकलें, और उस दरमियान उन्हें अलग अलग प्रकार की अगर इंफॉर्मेशन मिलती रहे कि अगर बच्चा विजुअली इम्पेयर्ड है तो क्या हो गया, उसके
अलावा भी वो बहुत कुछ कर सकता है। और इस तरह के सक्सेस एग्जाम्पल अगर पेरेंट्स के साथ शेयर किए जाएं तो पेरेंट्स की हिम्मत बढ़ती है। और आसपास में ऐसा कोई स्कूल हो, ऐसी कोई इंटरवेंशन प्रोवाइडिंग इंस्टीट्यूट हो, तो अगर वो उनको एनकरेज करें कि, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर आप अपने बच्चे को प्यार करेंगे तो दूसरे आसपास के देखने वाले आज नहीं तो कल उसे स्वीकार करेंगे ही। तो सबसे पहली बात है कि पेरेंट्स जितना सही मायने में बच्चे का स्वीकार करेंगे उतना ही उनका समाजीकरण बहुत सरलता से हो पाएगा। डेफ ब्लाइंड बच्चों की आइडेंटिफिकेशन कैसे की जाए? एक्चुअली जहाँ डेफ ब्लाइंड की बात आती है तो वो डेफ एंड ब्लाइंड नहीं है। ये बच्चे डेफ ब्लाइंड एक ही शब्द है, मतलब जो बच्चों को देखने और सुनने की उसकी वजह से बोलने की मुश्किल होती है। इनके लिए भी एक चेकलिस्ट तैयार किया गया है और जो चेकलिस्ट भी एक सामान्य पेरेंट भी उसका उपयोग कर सकता है। और बहुत अर्ली सिम्टम्स अगर दिखते हैं तो उनकी अर्ली आइडेंटिफिकेशन की जा सकती है कि ये बच्चे को शायद विजुअल इम्पेयरमेंट के साथ साथ सुनने के भी मुश्किल हो। और सबसे बड़ा, अगर बच्चा विजुअली इम्पेयर्ड है और कुछ समय तक वो बोल नहीं सकता है तो शायद उसे सुनने में भी मुश्किल हो सकती है। अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम में उनको अलग अलग स्टिमुलेशन, टच स्टिमुलेशन एक्सरसाइजेस से उनकी ये टेक्टाइल डिफेंसिवनेस दूर की जा सकती है। जैसे कि यहाँ पे आप अलग अलग तरह के ब्रशों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर हमें पता चले कि बच्चे को कुछ कलर्स, बच्चा अच्छी कॉन्ट्रास्ट वाली में अच्छी तरह से देख सकता है, तो हर एक दैनिक क्रिया में अगर हम लोग ये एक प्रिंसिपल बना के रखें कि उसको हर चीज़ एक अच्छी कॉन्ट्रास्ट में देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये वाइट के ऊपर ब्लैक है तो बहुत अच्छी तरह से दिखेगा, या ये रेड है तो अच्छे से दिखेगा। तो इस तरह से अच्छा कॉन्ट्रास्ट का माध्यम का उपयोग करके हम बच्चे के जितनी रेसिडुअल विजुअल एबिलिटीज़ हैं उसका उपयोग करके उसको उसकी विजुअल ट्रेनिंग दे सकते हैं। जैसे हम लोग मानते हैं कि विजन नहीं है तो दूसरे सेंसेस ऑटोमेटिकली बच्चा उपयोग कर सकेगा, पर उसके लिए बच्चे को ट्रेनिंग दी जाती है। क्योंकि अगर एक सेंसरी एबिलिटी बच्चे के पास नहीं है तो बाकी सेंसरी एबिलिटीज का उपयोग कैसे किया जाए उसकी ट्रेनिंग बच्चे को दी जाती है। ऑडिटरी, टच, टेस्ट वगैरह का अलग अलग एक्सरसाइजेस से बच्चे को स्टिमुलेट किया जाता है ताकि वो बच्चे बाकी सेंसरी एबिलिटीज का उपयोग करके जितना हो सके अपने वातावरण के बारे में जानकारी प्राप्त करे और उसका विकास और सामान्य बच्चे की तरह हो पाए। The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched. They must be felt with the heart.